हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वी प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ द हिंदू से है। सर्वे ऑन रिलीजियस एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड बिलीव्स कंडक्टेड, जो कि प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसके तहत एक अच्छी बात सामने आई है कि इंडियंस जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के कॉन्शियस हैं। इट मीन्स लोग यहाँ के चाहते हैं कि हम भी फ्रीली अपने धर्म को फॉलो करें और जो बाकी धर्म वाले हैं वो भी फ्रीली अपने धर्म को फॉलो करें। पर इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह रिलीजियस इंटीग्रेशन के अगेंस्ट हैं। इट मीन्स वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म को फ्रीली फॉलो करें, बट हम दूसरे धर्म के साथ मिल नहीं सकते हैं और दूसरे धर्म वाले भी हमारे धर्म के साथ ना मिलें। सभी कोई सेपरेटली अपने धर्म को एंजॉय करें। सो इसमें नोट करने वाली बात है कि वी आर रिलीजियसली टॉलरेंट, स्टिल वी आर अगेंस्ट रिलीजियस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू का ही है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर के हाल ही में जयराम रमेश, जो कि चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन पास किया। टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल के अगेंस्ट उनका यह कहना है कि यह गलत और गुमराह कर देने वाले न्यूज़ को दिखा रहा है, जिसके तहत जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो पैनल है उसे गलत प्रोजेक्ट किया गया है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को हम लोग जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं, इम्यूनिटीज़ दिए हुई हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को। ये जो राइट्स और इम्यूनिटीज़ हैं ये इंडिविजुअल राइट्स और इम्यूनिटीज़ भी हो सकते हैं और कलेक्टिवली मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली कुछ इम्यूनिटी दी गई है और एक ओवरऑल भी कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं। आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए और पार्लियामेंट को हक है कि किस तरीके से वो अपने प्रोसीडिंग्स को पब्लिकेट करेगा। इट मीन्स वो चाहे तो उसे शो कर सकता है, जो भी वहाँ की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो चाहे तो उसमें कुछ कट कर सकता है, सीन को कट कर सकता है, और वो चाहे तो कंप्लीट ब्लैकआउट भी कर सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत इन्हें फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट मिला हुआ है एंड फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन भी मिला हुआ है। यदि पार्लियामेंट सेशन में है या फिर पार्लियामेंट सेशन के 40 दिन पहले पार्लियामेंट सेशन का समय हो या फिर पार्लियामेंट सेशन के 40 दिन के बाद का समय हो, तब तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केसेस के मैटर्स में, राइट। अब इससे रिलेटेड जो मोशंस पास होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी हाउस का कोई मेंबर एक नोटिस मूव कर सकता है, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट जिसे उन्होंने गिल्टी पाया है। वो पर्सन उस पार्लियामेंट का भी हो सकता है या फिर पार्लियामेंट के बाहर का हो सकता है। जैसे कि इस केस में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है टाइम्स नाउ का। इसमें जो सबसे पहले स्क्रूटनी की जाती है वो स्पीकर के द्वारा खुद की जाती है या फिर राज्यसभा चेयरपर्सन के द्वारा की जा सकती है। डिपेंड करता है कि किस हाउस में यह प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, राइट। यदि स्पीकर को उसमें कुछ वैलिड मिलता है, उसे लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है, तो जिस मेंबर ने उसे पास किया है, प्रपोज किया है, उसको वह हक देती है कि वो अपनी बात को रखे और उसके बाद फिर अगर वो सेटिस्फाई होता है स्पीकर तो फिर मोशन को पास करने के लिए प्रोसीडिंग्स पढ़ाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को एक्सटेंड भी करता है, ना सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स बल्कि वो सभी लोग जो कि पार्लियामेंट में अपनी बात बोल सकते हैं या फिर पार्लियामेंट की मीटिंग्स में या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, वो सभी इसके तहत इम्यून होते हैं। जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पर प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, स्टिल उनको इसके तहत प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए हैं, बल्कि इन्हें जो प्रिविलेज मिले हुए हैं वो 361 आर्टिकल 361 के तहत मिले हुए हैं। वो एक अलग प्रिविलेज है, पर यह प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से कहीं ब्रॉड है, कहीं ज़्यादा है। इसी चलते 2 बार प्रिविलेज देने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। अधिक जानकारी के लिए कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है और पार्लियामेंट्री के जो प्रिविलेजेस हैं उनकी इन डेप्थ जानकारी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर के। द हिंदू का ही यह न्यूज़ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि 31 जुलाई तक सभी स्टेट्स को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अप्लाई कर देना होगा। सैडली अभी तक 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। आसाम, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल स्टेट्स ने और दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने, राइट।
ONORC 2019 में ही लॉन्च हुआ था, 2 साल पहले, जिसका मेन पर्पस ये था कि कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार यदि उसके पास वैलिड राशन कार्ड है तो वह देश के किसी भी राशन शॉप में जा कर के अपना जो राशन है वो ले सकता है, राइट। और राशन कार्ड होने का मतलब ये होता है कि ही इज़ इंक्लूडेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम, दैट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट। खैर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROC इज अ प्री कंडीशन फॉर एडिशनल बोरिंग बाई स्टेट्स। इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट्स इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करे, इसके लिए एक इंसेंटिव दिया था, जिसके तहत उन्हें एडिशनल बोरिंग दी जाएगी इस कोविड टाइम्स में, जहाँ पे स्टेट्स को बोरिंग की ज़रूरत भी है, पर उसके लिए उन्हें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले उस स्टेट को यह अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्टेट में ONORC को। उसके बाद जो पर्सन जिसे इसके तहत चाहिए राशन, उसका जो राशन कार्ड है दैट शुड बी लिंक्ड विद आधार नंबर एंड EPOS डिवाइस के थ्रू उसके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है, यानी कि उसके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और उसको मिलाया जाता है। इफ़ इट्स फाउंड वैलिड तो उसे फेयर प्राइस शॉप से 1 रुपये 2 रुपये में राशन मिल जाते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप खुद से पढ़ें, डू इट योरसेल्फ एंड इट इज़ बेसिक्स। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, द हिंदू का यह न्यूज़ है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में सिप्ला फार्मा को यह परमिशन दे दिया है कि वह चाहे तो मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन को इंपोर्ट करके रीब्रांडिंग करके यहाँ पे बेच सकती है। इस वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। यह चौथा वैक्सीन होगा इस देश में जिसको कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत वैक्सीनेशन के लिए एक्सेप्ट किया गया हो। इससे पहले जो 3 वैक्सीनेशन थे वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5। वहीं अगर गहराई में जाए तो हम ये पाएंगे कि ये दूसरा ऐसा वैक्सीन है जिसे इंपोर्ट किया जाएगा देश के द्वारा, और ये यूं कह सकते हैं कि दूसरा ऐसा वैक्सीन होगा जिसे इंपोर्ट किया गया है अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन mRNA वैक्सीन, बिकॉज हमने पहले पढ़ रखा है कि जो वायरस है वो RNA बेस्ड वायरस है। यूरोपियन यूनियन न्यू वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम, द हिंदू का रिपोर्ट है ये। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, इसे यूरोपी का जो वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इट मीन्स दिस वैक्सीन जो है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आती है। अब ग्रीन पास के बारे में जान लेते हैं। जिसके पास भी यह सर्टिफिकेट होगा, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं पर भी बिना रोक टोक के मूव कर सकता है, यानी उसको वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है फिर से। और ये भी सवाल नहीं उठाया जा सकते कि आपने वैक्सीनेशन किया है, वैलिड वैक्सीनेशन लिया है या फिर नहीं लिया है। द कंडीशन इज ही शुड हैव दैट वैक्सीन, इट इटसेल्फ शोज दैट ही हैज बीन वैक्सीनेटेड, राइट। पर यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल राइट नाउ। पर इंडिया इस चीज़ से खफा है, गुस्सा है कि आखिर उसके वैक्सीन को इसमें एक्सक्लूड क्यों किया गया है। लोगों का यह भी कहना है कि इट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। आखिर वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। इस सर्टिफिकेट के जरिए उन लोगों पे फोर्स किया जा रहा है कि आपको वैक्सीन लेना है, और ये भी फोर्स किया जा रहा है कि जो उसमें वैलिड किया गया है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा वही वैक्सीनेशन लेना है, जो कि गलत है। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के भी अगेंस्ट है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उसे कहीं ना कहीं रोक टोक ज़्यादा किया जाएगा, या हो सकता है कुछ इलाकों में जाने ना दिया जाए। अगला न्यूज़ है खड़कनाथ को लेकर के। इट्स अ प्रीलिम स्पेशल फ्रॉम डाउन टू अर्थ। यह एक चिकन का ब्रीड है जो कि झबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, राइट। इट इज़ GI टैग्ड, और इसे काली मासी भी बोलते हैं हिंदी में। काली मीन्स ब्लैक, मासी मीन्स मांस, इट मीन्स मीट, इट्स अ ब्लैक मीट। यह मुर्गा ब्लैक ही होता है, इसके अंडे भी ब्लैक होते हैं और इसका मीट भी ब्लैक होता है। ये अपने मीट के रंग के लिए, मीट के क्वालिटी के लिए और अब टेस्ट के लिए जाना जाता है, और इसका मेडिकल वैल्यू भी बहुत है, यानी टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त और मेडिकली भी काफ़ी अच्छा। मेडिकली देखें तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी फैट लूज़ करना हो तो इसे खाया जा सकता है। साथ ही साथ हाई प्रोटीन भी इसमें होते हैं, जो कि ज़्यादातर मीट में होते ही हैं। अगला न्यूज़ है ग्लेशियर लेक एटलस को लेकर, द हिंदू का है।
एक रिपोर्ट जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट, जिसमें कि इसरो ने हेल्प किया है। हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज ऑफ नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो का है, इसने हेल्प किया है। और इसके जो डेटाज हैं वो NHP पोर्टल पर भी अवेलेबल हैं। और ये जो डेटा है ग्लेशियर लेक का, वो गंगा रिवर बेसिन का है, जो कि मोस्टली उत्तराखंड में है। और यानी ये ग्लेशियर लेक्स जो गंगा रिवर बेसिन के हैं वो उत्तराखंड के हैं 93.5%, और बाकी जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ टॉकिंग अबाउट जस्ट गंगा रिवर बेसिन। यदि हमने सिर्फ इसे पढ़ा कि उत्तराखंड में इतने ग्लेशियल लेक है और हिमाचल प्रदेश में इतने ग्लेशियल लेक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सिक्किम में ग्लेशियर लेक नहीं है या फिर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बट इट डजेंट इंक्लूड गंगा रिवर बेसिन, राइट। सो इट विल हेल्प आइडेंटिफाई दैट क्रिटिकल ग्लेशियर लेक जो तेजी से समाप्त हो रहे हैं, या फिर वैसे लेक्स जहां पर कि एवलांचे आ सकता है। हाल ही में यूके में चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया भी था, जिससे कि कई सारे लोग लापता हो गए और कईयों की मौत हो गई, तो उसको पहले ही डिटेक्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस को लेकर के। सेंटर के द्वारा एक पायलट स्कीम चलाया जा रहा है, जो कि 2019-20 में ही लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत 6 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में फोर्टिफाइड राइस बांटे जा रहे हैं अपने राशन, वहाँ के राशन शॉप्स से। अब फूड फोर्टिफिकेशन होता है क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन में मेनली क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि जो उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बढ़े, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में हो रही है वो ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।